अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और अप्लाइड कैलकुलस के आज के लेक्चर में हमने फंक्शन की टाइप्स पढ़नी है और उनके साथ साथ हम उन टाइप्स के जो फंक्शन हम पढ़ेंगे उनके ग्राफ्स भी देखेंगे और साथ में उनकी डोमेन रेंज को भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन से। देखिए, लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल्स, लेट से हम एक्स और वाई की बात करते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म आमतौर पर हम लेते हैं, दिस इज़ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इस टाइप का जो फंक्शन होगा जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स y और x आ रहे हैं, x इनपुट है y आउटपुट है और इनकी पावर्स 1 होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं दिस इज़ द लीनियर फंक्शन। और इसमें आपके पास जो कांस्टेंट है m और b नॉन ज़ीरो होने चाहिए दोनों ही। वैसे तो अगर एक भी नॉन ज़ीरो होगा तो उसको कहेंगे लीनियर, बट इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपने दोनों को नॉन ज़ीरो लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पर जो m है ये रिप्रेजेंट करता है जी स्लोप को। देखिए, लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है, तो उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप को ये m रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो आपको b कांस्टेंट नज़र आ रहा है ये बेसिकली होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट, यानी आपकी जो लाइन है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पर टच कर रही है वो b होगा। तो मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से एक फंक्शन ले लेते हैं हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है। चलें ज़रा इसका आप ग्राफ ड्रा करते हैं। दो वेरिएबल्स हैं, मतलब एक इनपुट का और एक आउटपुट का। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब हमारे पास जो ग्राफ होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, टू डायमेंशन के अंदर, उसके अंदर जो एक्स एक्सिस होता है यहाँ से आप इनपुट देते हैं, आपके जो आउटपुट्स आते हैं वो वाई एक्सिस के कोरोस्पोंडिंग होते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, आपको बताया ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए आपको दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, उनको ज्वाइन करके आप इजीली स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप x को लेट से 0 पुट करें इस इक्वेशन में तो y आपका आ जाएगा -1। इसी तरह से अगर आप x को 1 कर लें लेट से, और आपका देन y आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपने देखने हैं, कहाँ पर है x0 y -1 यहाँ पर होगा, और आपका x1 और y0 वो यहाँ पर होगा। सिंपली आपने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करना है और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये दरअसल आपके पास इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखें यहाँ पर मैंने आपको कहा था जो y होगा, मतलब b होगा, जो y इंटरसेप्ट है, तो b इस केस में है -1, दिस वन। तो देखें -1 दिस इज, ये आपके पास y एक्सिस को -1 पर टच कर रहा है। और इस ग्राफ की स्लोप आपके पास होगी 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है। आपके पास जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं सब की डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। डोमेन ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब यहाँ से देखें ना, एक्स एक्सिस पर आप हर पॉइंट इसमें पुट कर सकते हैं। डोमेन आपके पास होता क्या है, दरअसल सेट ऑफ इनपुट्स होता है, जो आप पॉइंट उसको इनपुट दे सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो रेंज क्या होती है, सेट ऑफ आउटपुट्स होती है। और इस केस में आप देखें वाई एक्सिस के अलोंग -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आपकी रेंज भी इस केस में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। आउटपुट भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और इनपुट भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। सो ये था जी हमारे पास लीनियर फंक्शन। सेकंड अब हम चलते हैं जी, एक और फंक्शन है और वो एक तरह से लीनियर फंक्शन का जनरल फंक्शन है, जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका नाम है जी पॉलिनोमियल फंक्शन। और दरअसल ये जो लीनियर फंक्शन है हम पॉलिनोमियल से ही इसको डिड्यूस करते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, सॉरी। सो पॉलिनोमियल फंक्शन का आपके पास इसकी जो फॉर्म होती है वो जिस तरह से होती है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, स्टार्ट करते हैं हम एक कांस्टेंट से an और इसके साथ एक वेरिएबल x जिसको हम ले रहे हैं, इनपुट्स जो है बेसिकली उसकी पावर n आ जाएगी। इसी तरह से प्लस an-1, फिर x की पावर n-1 प्लस सोन अप टिल आपके पास a2, साथ में x स्क्वायर प्लस a1, x पावर 1 है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस a0। अब यहाँ पर जो n है वो बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर है। n क्या है आपके पास, दिस इज दी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव से मतलब है कि एक तो पॉजिटिव होंगे, दूसरा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसी तरह से आपके पास जो ए आईज हैं, यानी ए एन से लेकर ए नोट तक, ये सब के सब कॉन्स्टेंट्स होंगे, ये सब के सब आपके पास कांस्टेंट होंगे, तो इसको कहा जाता है जी पॉलिनोमियल। अब इसमें से अगर आप एग्जांपल के ऊपर देखना चाहते हैं तो हम लिख लेते हैं, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से मैं लिखता हूँ 2x की पावर 4 -7x2 प्लस x
कुछ भी लिख लें, 8 लिख लें, कांस्टेंट होगा। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और आपके पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उसको कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी इस केस में आपके पास डिग्री ऑफ एफ क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर, और वो पावर है 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 4। ये जो जनरल पॉलिनोमियल लिखा है इसमें अगर आपका ए एन नॉन जीरो है ना, तो आपका डिग्री होगी आपके पास एन, ठीक है। ओके, सो पॉलिनोमियल की भी अगर आप बात करें इसकी डोमेन की, तो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। रेंज का भी मैं आपको बताता हूँ, ज़रा रेंज वेरी करेगी इसकी। अच्छा जी, सो अगर आप इसी पॉलिनोमियल को डिग्री 1 का पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं, लेट्स से मैं लेता हूँ जी डिग्री 1, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? सिंपली आपका एफ ऑफ एक्स बन जाएगा जी इक्वल टू a1x प्लस a नोट। तो ये देखें इसकी फॉर्म एग्जैक्टली वही है जो हमने लीनियर फंक्शन पढ़ा है, तो ये एक्चुअली लीनियर फंक्शन बनता है। आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन की एक और डेफिनेशन है। इसी तरह से जब आप डिग्री 2 का पॉलिनोमियल लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास स्टार्ट हो जाएगा जी a2 से, a2 कांस्टेंट है x² प्लस a1x प्लस a नोट। ये देखें जी, ये आपके पास डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है और इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ऊपर वाले को लीनियर कहा था, इसको क्या कहेंगे? इसका नाम है क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसी तरह से अगर आप डिग्री 3 पे चलते हैं तो डिग्री 3 पर हमारे पास जो फंक्शन बनेगा उसकी फॉर्म होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a3 x³ मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे, प्लस a2 x² प्लस a1x प्लस a नोट, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म बनेगी जब आपके पास डिग्री आप इसकी 3 लेंगे, तो इसको कहा जाता है क्यूबिक फंक्शन, क्यूब से क्यूबिक फंक्शन, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैंने आपको बता दिया ओवरऑल अगर आप देखें ना इन जनरल, तो आपके पास जो डोमेन है इसकी, डोमेन ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आपके पास आती है जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यानी आप इसमें कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, माइनस वाले नंबर्स भी, प्लस वाले भी, ज़ीरो भी कर सकते हैं। बट इसकी रेंज जो है वो वेरी करती है, और वो वेरी किस पर डिपेंड करती है? डिग्री पर। अगर आपकी डिग्री इवन है, लेट्स से इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज इवन, ठीक है, अगर आपके पास डिग्री इवन है तो आपके पास लाजमी बात है कि ये आपकी जो डोमेन होगी, रेंज होगी सॉरी, बाउंड करेगी या डाउन से या अपर से, ऊपर या नीचे से बाउंड करेगी। तो इस केस में आप फंक्शन को देखकर ही बता सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है उसकी रेंज क्या है। इन जनरल इसको हम नहीं कह सकते। बट अगर आपकी डिग्री ऑड है, इसको अभी आगे आगे जाके देखते हैं BM में, अगर आपकी डिग्री है ऑड, इफ डिग्री इज ऑड इन अ पॉलिनोमियल, देन आपकी जो रेंज होगी वो आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, यानी कि -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया ना। ये आपकी इस केस में होगी जब डिग्री ऑड है। इवन के केस में आपके पास ऐसा नहीं होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स नहीं होंगे, और इसकी रीज़न क्या है वो आगे जाकर हम देखते हैं ज़रा। ओके, सो ये था जी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पावर फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो टाइप है, दिस इज द थर्ड टाइप एंड दिस इज कॉल्ड द पावर फंक्शन। नाम से ही वैसे तो इस केस में पता चल रहा है आपके पास पावर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की कोई पावर आ जाए। लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपली एक्स की पावर n मैं ले लेता हूँ, और n यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी आप चलें मतलब बल्कि हम यहाँ पर इसको ड्रा भी करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 आपके पास x की पावर 1 आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप 2 लेते हैं तो आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये सब के सब आपके पास पावर फंक्शंस हैं। इसी तरह से n3 के लिए आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³। अब ज़रा तीनों के हम 1 बाय 1 ना ग्राफ ड्रा करते हैं। सॉरी, ये जो तीनों फंक्शंस आपके सामने में लिखे हैं, इन तीनों के हम ग्राफ ड्रा करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बना लेते हैं, तीनों के लिए डिफरेंटली सेपरेटली करते हैं। और ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी हम किसके ग्राफ से? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसका ग्राफ होगा जी कुछ इस तरह से। ओके, सो इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ओरिजिन से पास करेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यानी मतलब ये है कि आप जब पॉजिटिव इनपुट देते हैं तो पॉजिटिव आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देखें ना पॉजिटिव होते हैं दोनों एक्स और वाई, और आपके पास थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो बेसिकली जब आप सिंपल एक्स में
पॉजिटिव इनपुट करते हैं तो वही आंसर आता है, नेगेटिव इनपुट करते हैं अगेन वही आंसर आता है। ठीक है, ये देखें ना, पॉजिटिव के अगेंस्ट वही, इस तरह नेगेटिव में कोई पॉइंट नहीं उसके अगेंस्ट भी वही पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो फंक्शन है एक्स का है। इसी तरह आप अगर एक्स स्क्वायर पे जाते हैं तो इसको बेसिकली कहा जाता है द पैराबोला। ठीक है, इसका जो हमारे पास ग्राफ होता है वो बनता है जी कुछ इस तरह से, यू शेप, ऑलमोस्ट यू शेप, एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट यू शेप बनती है। ठीक हो गया, ओके हो गया जी। तो ये देखें, ये आपके पास ग्राफ है एक्स स्क्वायर का। अब देखें ये भी एक पोलिनोमियल अपने आप के अंदर, एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल है डिग्री 2 का। और अब देखें इसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है इस केस में, रेंज इज 0 भी आ रहा है और 0 के बड़े जितने भी रियल नंबर है सब के सब आ सकते हैं, बट नेगेटिव में नहीं आ सकते। ठीक है ना, इस केस में अगर आप देखें तो ये तो चूंकि स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास, लीनियर बेसिकली फंक्शन था एक, तो जिसमें b 0 है, मतलब वाई इंटरसेप्ट इसका क्या है 0 है, तो ये भी लीनियर ही होता है, आपको बताया था मैंने ऊपर। इस केस में आपके पास डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो डोमेन आपकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, बट रेंज आप यहाँ से देखें तो नेगेटिव में नंबर नहीं जा रहे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स प्लस 0, ये आपकी रेंज आ रही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के केस में। इसी तरह आगे मूव करेंगे तो हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसको मैं अगर रफली को ड्रा करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इस केस में भी अगर आप देखें पावर होगी ऑड, और मैंने ऊपर क्या लिखा था, जब पावर ऑड होगी तो इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन तो खैर है ही सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है ना, वेरी करती है रेंज। तो पावर ऑड है, आप देखें वाई एक्सिस के अलोंग ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास इसकी डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, क्योंकि पावर हमारे पास ऑड आ रही है। ठीक है, ये था जी हमारे पास पावर फंक्शन। अब पावर फंक्शन के ही ना डिफरेंट टाइप्स भी हैं आगे, उनको भी ज़रा क्विकली हम देख लेते हैं। मतलब इसकी फर्स्ट टाइप जो है हमारे सामने, दिस इज़ दी, इसको आप कह सकते हैं रूट फंक्शन। यानी अभी तक जो हमने पावर्स कंसिडर की हैं ना वो सिंपल इंटीजर लिए हैं। क्या लिए हैं, मतलब x की पावर सिंपल हमने इंटीजर लिए हैं। तो अगर आप x की पावर इंटीजर की बजाय मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर लेट से आप ले लें 1/n, यानी देखें 1/n अगेन कॉन्स्टेंट है, बट ये फ्रैक्शन में आ गया जिसका न्यूमिनेटर 1 होगा और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको, पावर फंक्शन तो ऑटोमेटिकली है ना, x की पावर में नंबर आ रहा है कोई, लेकिन इनको कहा जाता है, इनका स्पेशल नेम है रूट फंक्शन। अच्छा जी, अब इसमें अगर आप x का 1 पुट करते हैं तो सिंपली 1/1 ये वाला ग्राफ बन जाएगा आपका। लेकिन अगर आप इसमें x की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 1/2 विच इज़ एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x। इसी तरह से अगर आप इसमें 3 इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 1/3 क्यूब रूट, कुछ इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इनके ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे वो भी देख लेते हैं ज़रा। तो ये लेट्स से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसी तरह से x की पावर 1/3 के लिए भी कर लेते हैं। तो आपके पास जो x की पावर 1/2 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका ग्राफ जो आपके पास बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, ओरिजिन से स्टार्ट होकर समथिंग लाइक, मतलब रफली अगर स्केच किया जाए तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ये पॉइंट आपका 1 है, 1 पर आपका आंसर 1 नहीं आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस का भी 1 है, इनपुट भी 1 है, आउटपुट भी 1 है। अब ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ग्राफ से देख के आप बता सकते हैं इसकी हमारे पास डोमेन क्या आ रही है। इसमें देखें ना, डोमेन आप क्या पुट कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं या 0 पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव रियल नंबर इसमें पुट नहीं कर सकते। ठीक है ना, स्क्वायर रूट की वजह से। इसी तरह से इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी इसकी सेम होगी, यानी आप जब नंबर इसमें पॉजिटिव पुट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, या 0 पुट करेंगे तो खैर 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसकी रेंज भी हमारे पास यही आ जाएगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं x की पावर 1/3 की, और इसका ग्राफ हमारे पास बनता है कुछ इस तरह से। कुछ पार्ट इसका इधर है, बाकी का जो पार्ट है वो उसका इस तरफ है। ठीक है, 0 पर आंसर ये 0 दे रहा है, 1 पर आंसर क्या देगा, 1 पुट करें ज़रा, 1 पर आंसर 1 देगा। -1 ये -1 पॉइंट है इनपुट का, इस पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, देख सकते हैं आप।
तो ये हमारे पास है जी ग्राफ x की पावर 1/3 का, और इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, यानी आप इसमें माइनस वाले नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं और आपके पास आंसर में मतलब जवाब में आउटपुट में माइनस के नंबर आने के बिल्कुल चांस हैं। ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज की है। अच्छा, जितने भी मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ ये आपको फिंगरप्रिंट्स पे याद होने चाहिए, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट कोर्स में हमने ग्राफ्स को, इन बेसिक ग्राफ्स को बार बार यूज़ करना है, तो उसके लिए हम दोबारा से ड्रा नहीं करेंगे, जस्ट इसका मैं आपको बताकर और हम आगे चल पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये था हमारे पास रूट फंक्शन। पावर फंक्शन की एक और टाइप भी है, मतलब अभी हमने पढ़े हैं पावर फंक्शन फर्स्ट टाइप, आप पढ़ते हैं सेकंड टाइप, और इस सेकंड टाइप को हम कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। पावर्स बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है ना। अभी तक हमने सिंपल पावर्स पढ़ी हैं, उसकी एक तो सिंपल इंटीजर पढ़े थे, दूसरा फिर 1/n की फॉर्म में पढ़ी हैं। अब हम पढ़ते हैं जी जिससे आपका फंक्शन जो है वो रेसिप्रोकल बन जाता है, और इसकी फॉर्म होगी f ऑफ x इज इक्वल टू, आपके पास x की पावर आ जाएगी माइनस का n, ठीक है ना, माइनस n आ जाएगा। तो अब आप n को वेरी करते जाएं जी, उसके लिए हम देखते हैं हमारे पास ग्राफ्स क्या बनते हैं और उनकी रिस्पेक्टिव में डोमेन और रेंज क्या बनती हैं। सो f ऑफ x इस केस में हमारे पास आएगा, अगर आप 1 रखते हैं, अगर आप इसको 1 रखते हैं तो x की पावर -1 आ जाता है। आप जानते हैं पावर इसकी नेगेटिव में है, तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, सिंपली 1/x बन जाएगा। तो 1/x को ज़रा हम ड्रा करते हैं अभी। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 1/x का जो ग्राफ होता है ना, बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप अगर इसमें पॉजिटिव नंबर्स पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। और जैसे जैसे ही आपका जो x है, ये जो डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है, इसको आप 0 के करीब करीब करेंगे ना, आपका नंबर बड़ा होता जाएगा। यानी यहाँ से लेट्स से ये 1 है एंड दिस इज लेट्स से -1, 0 करीब जाते जाएंगे तो आपका नंबर बड़ा होता जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, मतलब और आप अगर 0 से दूर जाएंगे, मतलब बड़ा नंबर पुट करेंगे, तो आपका आंसर 1/2 1/3 है, 0 के करीब होता जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। माइनस वाली साइड पर भी एग्जैक्टली यही है, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, ये आपका ग्राफ बना है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x का रेसिप्रोकल फंक्शन व्हेन योर n इज 1। ठीक है, इसको हाइपरबोला भी कहते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन भी सम टाइम कह लिया जाता है। वेल सो नेक्स्ट, अगर आप इसमें x n की जगह 2 पुट करें तो हमारे पास बनता है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। और इस 1/x स्क्वायर का ग्राफ भी देख लेते हैं। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर आप 1/x को बिहेवियर चेक करें तो अगर आप इसमें नेगेटिव नंबर पुट करते हैं तो स्क्वायर की वजह से वो भी पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव पुट करते हैं वो तो खैर पॉजिटिव ही रहेगा ना इस केस में। तो आपका सारा का सारा ग्राफ अपर हाफ प्लेन में रहेगा, मतलब लोअर हाफ प्लेन में नहीं जा सकता, क्योंकि लोअर में आपके आउटपुट की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में होती हैं। फाइन, सारा का सारा ग्राफ जो है आपका अपर हाफ प्लेन में रहेगा। और इसके साथ साथ अब आपने अगेन इसका बिहेवियर चेक करना है, बिल्कुल 1/x स्क्वायर की तरह ही है ये भी, लेकिन नीचे स्क्वायर होने की वजह से अगर आप नीचे लेट से मैं 2 पुट करें तो इस केस में 1/2 बनता था, इस केस में आपके पास 1/4 बन जाएगा। ठीक है ना, तो वो ज़्यादा करीब हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ लग जाएगी। इसी तरह से माइनस के नंबर अगर आप इसमें पुट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये वाला, नेगेटिव के लिए ये वाला। अब यहाँ से आसानी से हम इसकी डोमेन और रेंज भी लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो ग्राफ है वो 0 के अलावा हर पॉइंट पर है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट 0। ये आपके पास आएगी डोमेन इसकी। रेंज की बात करें तो वो भी कुछ मुश्किल नहीं है लिखना, वो आपके पास 0 नहीं आ सकती, क्योंकि आपके पास वाई एक्सिस पर 0 इमेज आपका नहीं हो सकता। तो 0 पर ओपन इंटरवल आ जाएगा, और इसके साथ साथ 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के सब आपके आउटपुट में आ सकते हैं। नेगेटिव साइड पर तो जाएगा ही नहीं ना ग्राफ, क्योंकि स्क्वायर की वजह से आपका आंसर नेगेटिव में आ ही नहीं सकता। तो ये था जी हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन, उसको भी हमने डिटेल में देखा। और अच्छा, इसकी मैंने डोमेन और रेंज नहीं लिखी, सिंपल है वैसे इसको भी लिखना। आपके पास डोमेन क्या आ रही है इस केस में, बल्कि अगर आप ऑब्जर्व करें ना तो डोमेन और रेंज आपके पास दोनों ही सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ रही हैं बट एक्सेप्ट 0, क्योंकि आपके पास 0 पर ना ही एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ टच कर रहा है ना वाई एक्सिस को कर रहा है। ठीक है, तो आपकी डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगी बट 0 को एक्सक्लूड करके।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और टाइप्स हैं, ज़रा उनको भी हम देख लेते हैं। ओके, सो आई थिंक आज टाइम काफ़ी हो गया। मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो टाइप्स कुछ रह गई हैं, रैशनल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है और कुछ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस भी हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर से मुतल्लिक आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।